हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 118 करने जा रहे हैं। लीड नंबर 2684 बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। आई वुड से कि ये इजी प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा डीएफएस का प्रॉब्लम है। और भी तरीके से बनाया जा सकता है, बट बहुत ही नॉर्मल सा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, एक 2D अरे का। यू कैन सपोर्ट मी हेयर ऑल्सो एंड टुडेज लाइन्स ऑफ मोटिवेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स इन अ ग्रिड। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कैन स्टार्ट एट एनी सेल इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के किसी भी सेल से आपको स्टार्ट करना है, किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा फर्स्ट कॉलम से ही होगा। ठीक है, यू कैन स्टार्ट एट एनी सेल इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एंड ट्रेवर्स द ग्रिड इन द फॉलोइंग वे। फ्रॉम अ सेल रो कॉमा कॉलम, आप या इसी तीन पॉसिबल जगह जा सकते हो। रो -1 कॉलम +1 पे, रो कॉमा कॉलम +1 पे, या फिर रो +1 कॉलम +1 पे। ठीक है, बट ये मूव आप तभी कर सकते हो सच दैट द वैल्यू ऑफ दिस सेल यू मूव टू शुड बी स्ट्रिक्टली बिगर देन द वैल्यू ऑफ द करंट सेल। मतलब करंटली आप जिस सेल में हो उस सेल के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए स्ट्रिक्टली, तभी आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट यू कैन परफॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या दे रखा कि पहला कॉलम में किसी भी सेल से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपने इस कॉलम के इस सेल से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपका रो क्या है, 0,0 अभी सेल है आपका, तो ये रो है और ये कॉलम है। तो कहाँ कहाँ जा सकता है, रो -1 कॉलम +1। तो रो -1 पे तो नहीं जा सकते, -1,1 पे तो नहीं जा सकते, तो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है, रो कॉमा कॉलम +1, मतलब सेम रो में नेक्स्ट कॉलम पे, मतलब यहाँ से आप इधर जा सकते हो। बट कब जा सकते हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। और सही बात है, 4 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो हम जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था, रो +1 कॉलम +1, मतलब नेक्स्ट रो में और नेक्स्ट कॉलम में, मतलब यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो। बट तभी जा सकते हो जब वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी करेक्ट दिख रहा है मुझे। मैं दोनों को एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ। एक पाथ ये मुझे दिखा, इसके बाद फिर से वही ऑप्शन है, रो -1 कॉलम +1। तो रो -1 में तो नहीं जा सकते, रो कॉमा कॉलम +1, यानी कि सेम कॉलम सेम रो में लेकिन कॉलम नेक्स्ट है। बट देखो इसकी वैल्यू छोटी है, 3 इज़ लेस देन 4, तो हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रो +1 कॉलम +1, यानी कि डायगोनल यहाँ पर जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 जो है लेस देन 9 है, नेक्स्ट सेल का वैल्यू जो है 9 वो बड़ा है 4 से, तो जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर 9 से देखते हैं कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, रो -1 कॉलम +1, यानी कि यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि 9 का वैल्यू बड़ा है। इधर भी नहीं जा पाएंगे, हाँ यहाँ जा सकते हैं, ये देखो रो +1 कॉलम +1 में। ठीक है, क्योंकि 11 इज़ ग्रेटर देन 9। 11 से भी आप फर्दर कहीं नहीं जा पाओगे, ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, और देखो यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रो +1 कॉलम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल मूव है ही नहीं। हम या तो रो -1 कॉलम +1 पे जा सकते हैं, या तो रो कॉमा कॉलम +1 में, या तो रो +1 कॉलम +1 में। ठीक है, तो यहाँ से आप कहीं पॉसिबल जगह नहीं जा सकते। यानी कि आप कितने मूव्स आपने लिए, एक मूव ये लिया, दूसरा मूव ये लिया, तीसरा मूव ये लिया, तो आपका आउटपुट था यहाँ पर 3 आउटपुट था कि मैक्सिमम इतने ही मूव्स आप ले पाओगे, इससे ज़्यादा मूव्स आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर मैंने इस सेल से यहाँ पर मैंने अगर एक्सप्लोर किया होता तो मुझे 3 मूव्स मिलते हैं। अगर मान लो मैं इस सेल से यहाँ इस सेल में चला जाता, तो क्योंकि ये भी पॉसिबल मूव है रो +1 कॉलम +1 में, और ये वैलिड है क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर चला गया मैं, एक मूव हो गया। इसके बाद कहाँ जा सकते हैं, इसके बाद सेम रो में नेक्स्ट कॉलम पे जा सकते हो, यानी कि रो कॉमा कॉलम +1 यहाँ जा सकते हो क्योंकि 9 का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। इसके बाद यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ यहाँ जा सकते हो रो +1 कॉलम +1 में। तो 3 मूव्स, इस पाथ में भी 3 ही मूव्स ले सकते हो। इससे बेटर आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर लो। अभी याद करो, हमने पहले कॉलम में 2 से स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम में क्या दे रखा कि आप किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हो पहले कॉलम में, तो हमने तो 2 से स्टार्ट किया था, तो हमें आंसर 3 मिला। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं 2 से स्टार्ट ना करके मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले कॉलम से स्टार्ट करता, सॉरी उसी कॉलम में नेक्स्ट सेल से यहाँ से स्टार्ट करता। तो यहाँ से देखो कहीं नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि कोई भी सेल को देखो वो इससे बड़ा वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये तो गया। फिर यहाँ से भी आप कहीं नहीं, यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो 4 के पास, 4 के बाद आप यहाँ 13 जा सकते हो, बट सिर्फ 2 मूव्स कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेटर आंसर नहीं देगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम है, पहला कॉलम प्रॉब्लम में दे रखा है ना
कि एनी सेल इन द फर्स्ट कॉलम, आपको पहले कॉलम के सारे सेल से पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। सारे सेल में सारे पहले कॉलम में सारे सेल से हम एक डीएफएस मार के देख लेंगे किससे बेटर आंसर आ रहा है। इससे बेटर आंसर आ रहा है, या इससे बेटर आंसर आ रहा है, या इससे आ रहा है, या फिर इस वाले लास्ट वाले सेल से आ रहा है। ठीक है, तो इसका थॉट प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। सिंपलेस्ट थॉट प्रोसेस यानी कि सिंपलेस्ट अप्रोच से हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। बट इसके डेफिनेटली और भी अप्रोचेस बन सकते हैं। आराम से आप इसको बॉटम अप डीपी से या फिर बीएफएस के मदद से भी आप बना सकते हो, और वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पहला जो कॉलम है उसमें या तो इस सेल से ट्राई मारेंगे, या तो इस सेल से, या तो इस सेल से, या तो इस सेल से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले मैं ये निकाल लूँगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। m इज़ इक्वल टू यानी कि ग्रिड डॉट साइज़ होगा मेरा। ठीक है, उसके बाद n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकाल लेंगे, ग्रिड ऑफ ज़ीरो डॉट साइज़। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं हर एक कॉलम उससे फर्स्ट वाले कॉलम के हर एक वैल्यू को से डीएफएस मार के ट्राई मारूंगा। तो यहाँ पर फॉर लूप लिख लेता हूँ। फॉर इंट पहले वाले रो का ये वाला बंदा, यानी कि इंट रो इज़ इक्वल टू 0, रो इज़ लेस देन m, रो प्लस प्लस। ठीक है, एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 0, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा, यहाँ पर एक डीएफएस लिख लेंगे। और डीएफएस में क्या भेजोगे कि आप किस रो पर हो करेंटली। ठीक है, और कौन से कॉलम पे हो। और कॉलम तो आपको 100% पता है कि हमेशा हम 0th कॉलम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉलम की वैल्यू मैं 0 भेज दूंगा हमेशा। ठीक है, और ग्रिड को भेज देंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू आता जाएगा है ना, रिजल्ट में अपडेट होता जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब बस छोटा सा जो डीएफएस का फंक्शन है वो भी करके दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पर डीएफएस मैंने लिख लिया है। डीएफएस में 3 चीज़ भेज देते हैं ना, रो, कॉलम एंड ग्रिड। ठीक है, तो याद करो क्वेश्चन में दे रखा है कि आप किसी भी रो कॉमा कॉलम वाले सेल से इसी 3 पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हो, राइट। तो अब इस पे ध्यान दो, जो भी नेक्स्ट सेल पे आप जा सकते हो वो हमेशा कॉलम में +1 तो कर ही रहा है, राइट। जो भी आपका करंट कॉलम है उसमें बस आपको +1 तो करना ही है। लेकिन जो रो है उसमें एक पॉसिबिलिटी में क्या है कि रो में -1 करना था। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या था कि रो में कुछ नहीं ऐड करना था, रो ऐसी का ऐसे ही रहेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में रो में +1 करना था। ठीक है, तो आप नॉर्मल सा एक वेक्टर ले सकते हो कि एक बार -1 ले लेंगे, एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे। ठीक है, और इस पर फॉर लूप चला लेंगे। फॉर इंट डायरेक्शन, इन डायरेक्शंस नाम दे देते हैं इस अरे का। ठीक है, और यहाँ पर हम न्यू रो आराम से निकाल सकते हैं ना। न्यू रो क्या हो जाएगा, मेरा जो करंट मेरा रो है उसमें एक बार ये डायरेक्शन ऐड करेंगे, तो एक बार डायरेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 आएगी। तो क्या हो जाएगा, रो -1 हो जाएगा मेरा। एक बार डायरेक्शन की वैल्यू 0 आएगी तो रो +0 रो हो जाएगा, और एक बार डायरेक्शन की वैल्यू 1 आएगी तो रो +1 रो +1 हो जाएगा। रो प्लस डिर क्या हो जाएगा, रो +1 हो जाएगा। तो देखो ये तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग निकाल पा रहे हैं आराम से, रो -1, रो और रो +1। ठीक है, ये तो न्यू रो हो गया। और न्यू कॉलम तो बड़ा आसान है, जो भी कॉलम है उसमें आपको बस +1 करना है ना। देखो +1 करना था। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हम ट्राई कर लेंगे। अब ट्राई करने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नया रो और नया कॉलम है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, सबसे पहला चीज़। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सबसे पहला कि नॉट आउट ऑफ बाउंड का चेक लगा देंगे, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चेक क्या है कि जो मेरा नया रो है और जो नया कॉलम है इसका वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम होना चाहिए, तभी मैं इस नए रो और नए कॉलम में जा सकता हूँ। और अगर मैं वहाँ पर गया तो ऑब्वियसली +1 मूव्स मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक मूव लूँगा यहाँ से। तो बाहर फॉर लूप के एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट मूव्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स ऑफ मूव्स निकालते रहेंगे। मूव्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मूव्स कॉमा, अगर मैंने ये मूव ले लिया तो 1 प्लस करेंगे। क्यों 1 प्लस किया, क्योंकि मैं एक मूव ले रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है, और मूव ले लिया और फर्दर मैं DFS कॉल कर दूंगा कि आगे तुम मूव कर जाना। ठीक है, यहाँ पर न्यू रो हो जाएगा, न्यू कॉलम हो जाएगा, ग्रिड भेज देंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न मूव्स का जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखा है तो बहुत सिंपल सा DFS का ही प्रॉब्लम था ये, और ऐसे बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स बना रखे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने m और n डिफाइन कर लिया है। m क्या है, रोज़ है, और n मेरा कॉलम्स है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, और फॉर लूप चला के सारे पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू 0, रो इज़ लेस देन m, रो प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि मैं सिंपली रिज़ल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिज़ल्ट कॉमा एक DFS लिखूँगा। उसमें मैं क्या भेजूँगा कि करंट में कौन सा रो हूँ और कौन से कॉलम का मैंने वैल्यू लिया। तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, हमेशा कॉलम 0 को ही पिक करना है, तो कॉलम नंबर 0 होगा मेरा। ग्रिड भेज देता हूँ यहाँ पर, और लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब बस वही DFS वाला सेम कोड यहाँ पर चिपकाते हैं। वॉइड सॉरी इंट DFS क्या क्या भेज रहे थे, इंट रो, इंट कॉलम, और वेक्टर ऑफ इंट एंड ग्रिड, है ना, यही भेज रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, m और n तो डिफाइन है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि इंट एक मूव्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं फॉर, और इसके लिए एक डायरेक्शंस याद है हमने डिफाइन किया था, वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस। इसमें क्या क्या रखा था मैंने, -1, 0 और 1 रखा था, है ना। किस लिए, क्योंकि मुझे उसको रो का निकालना है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी ना, 3 पॉसिबिलिटी है ना, रो -1, रो और रो +1। ठीक है, ओके, तो मैंने ये निकाल लिया। फॉर इंट एंड डिर इन डायरेक्शंस, ठीक है, इंट न्यू रो विल बी इक्वल टू करंट रो प्लस डिर, इंट न्यू कॉलम विल बी इक्वल टू करंट कॉलम +1, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें +1 करना था, राइट। तो बस हम ये चेक कर लेते हैं कि जो मेरा न्यू रो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड न्यू रो जो है इट मस्ट बी लेस देन m, एंड न्यू कॉलम जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड न्यू कॉलम जो है मस्ट बी लेस देन n, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चेक, जो ग्रिड ऑफ न्यू रो है एंड न्यू कॉलम है इट मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल, है ना, तभी वैलिड होगा, तभी आप नेक्स्ट मूव ले सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट मूव अगर आप लोगे तो मूव्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मूव्स कॉमा 1 प्लस DFS ऑफ न्यू रो, न्यू कॉलम, ठीक है, और क्या था, ग्रिड। लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न मूव्स। यहाँ पर 1+ क्यों किया, क्योंकि आपने एक मूव लिया है यहाँ पर, राइट। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, मोस्ट ऑफ टाइम लिमिट एक्सीड होगा, कोई बात नहीं, हम इसको ईजिली मेमोराइज कर देंगे। देखो यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, तो इसको हम मेमोराइज करते हैं। अब देखो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहा है ना, रो और कॉलम, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक रिपीटिंग स्टेट्स को मैं रो और कॉलम की मदद से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो एक 2D अरे लेना पड़ेगा इसको मेमोराइज करने के लिए। वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं, इसका नाम T रख देते हैं। m रोज थे और वेक्टर ऑफ इंट n कॉलम्स थे, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू -1 कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर T, यहाँ पर T पास कर दिया, और इधर भी ग्रिड के साथ T पास कर दिया, और यहाँ पर T को रिसीव भी कर लेते हैं, एंड T। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ चेक करने से पहले ही यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ़ T ऑफ रो कॉमा कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑलरेडी इस स्टेट का रिजल्ट स्टोर कर रखा है पास्ट में। तो रिटर्न T ऑफ रो कॉमा कॉलम पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर T ऑफ रो कॉमा कॉलम को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस।
अब देखो मेमोराइज करने से एक फ़ायदा हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, ओके स्पेलिंग गलत हो गया, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने स्टेट्स को विजिट करेंगे जितना हमारा मेमोराइजेशन अरे में नंबर ऑफ सेल्स है। तो हमारे मेमोराइजेशन अरे में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही स्टेट्स विजिट करेंगे, क्योंकि दोबारा अगर कोई सेम स्टेट हम विजिट करेंगे तो उसका आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड होगा मेरे इस मेमोराइजेशन वेक्टर में, तो वहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एज इट इज़ वही रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हो जाएगा, ओ ऑफ m क्रॉस n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ओ ऑफ m क्रॉस n, क्योंकि मैंने मेमोराइज करने के लिए m क्रॉस n साइज़ का वेक्टर लिया है। तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। आपका होमवर्क रहेगा कि और भी अप्रोचेस खुद से ट्राई करो, बहुत सारे अप्रोचेस से बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।